इस वर्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ हैं? ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से, देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, द वेयर ऑफ विच सीज टू हैव एनी फियर फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स लोअर देन ह्यूमंस एंड वाज इवन सेफ फ्रॉम वेपन्स, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिजीजेस। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, he went on to become friends with दुर्योधन एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ली। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बह के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र वॉर में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान ने उन्हें पनिश करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उनका ये जख्म कभी नहीं भरेगा, उनकी पूरी बॉडी लेप्रेसी का शिकार हो जाएगी। इट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय पस एंड अल्सर्स। कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी एक रोगी बन के जिएंगे और कोई उनके मदद के लिए नहीं आएगा, कोई उन्हें फूड या शेल्टर तक प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज एनीबडी हु कम्स नियर हिम विल बी डिस्गस्टेड ऑफ हिम। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ साल पहले एक थियरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने यह क्लेम किया है कि ही हैज सीन अश्वत्थामा। उस डॉक्टर ने यह कहा कि कुछ साल पहले उसके पास एक पेशेंट आया था जिसके सर पे, जिसके फोरहेड पे एक अनयूजुअल सा वुंड था। उसने ये भी बताया कि इतने सारे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बाद भी वो जख्म बढ़ नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस पेशेंट को मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का वुंड बढ़ नहीं रहा, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? और बस उसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। डॉक्टर ये क्लेम करते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये पूछा, वो इंसान, वो पेशेंट वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सिर्फ ये एक थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा? नहीं? कमेंट्स में बता। लॉर्ड हनुमान। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक है, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे एंड ही वाज ऑलवेज मेंट टू बी विद हिम। जब रावण सीता मैया को एब्डक्ट करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस में थे, क्योंकि लंका काफी दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो ये बताती है कि हनुमान जी को इमॉर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत है, उनके साथी है, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले इंडिविजुअल लॉर्ड होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से ये पूछा कि आप अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के सबको ये बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का ये प्यार देके, ये लॉयल्टी देख के श्री राम ब्लेस्ड हिम विद इमॉर्टैलिटी। महर्षि वेद व्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराशर और सत्यावती के बेटे महर्षि वेद व्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो तो इट मीन्स द वन हु क्लासिफाइड द वेदास। वेद व्यास जी को विष्णु जी के मेनी ऑफ द अवतार्स में से एक माना जाता है।
विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है एंड महर्षि वेद व्यास इज द 24th वन। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था तब उनका जन्म हुआ, उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया और उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस किए। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गाँव में जाके रहना शुरू कर दिया। वो आज भी वही है। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, सुनिए। चलिए मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जचती है। जहाँ पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था और जब रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया था। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं सुनी। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट डिसीजन। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ तब विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया एंड ही वाज ब्लेस्ड विद इमॉर्टैलिटी, ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा गाइड कर सके ऑन लॉयल्टी, राइट कॉन्डक्ट एंड धर्मा। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं, उसके साथ साथ सारे अस्त्रास्त्र, शास्त्र और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो 1 मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। He was born in a ब्राह्मण फैमिली एंड ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पे मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में, कल्कि अवतार में प्रकट होंगे एंड तब परशुराम विल री-इमर्ज एज अ मार्शल गुरु एंड एज अ मार्शल गुरु ही विल गाइड द कल्कि अवतार ऑन हाउ टू यूज अस्त्रास, शास्त्रस एंड डिवाइन वेपन, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। महाबली, जो बलि के नाम से जाने जाते हैं, एक असुरा किंग है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोका, उसके राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव, हु इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ देवास, उनके मन में बलि को लेके एक अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप हुआ, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बलि को सबड्यू करें। विद नो अदर चॉइस विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट के 4 स्टेप से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें दे दें। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहता है ना that you should not judge the book by its cover। यहाँ पे वही हुआ। Within the 3 steps विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया और उसके बाद बलि had no option but to surrender। लेकिन बलि के दिए हुए वर्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था, राइट? तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बलि नील डाउन होकर उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया, लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया इमॉर्टैलिटी का, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। बाय द वे, हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने और उस दिन को एज ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और उससे रिलेटेड टेक्निक सिखाई थी। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं तो आप लोग ये जान के शॉक हो जाओगे दैट ही वाज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वूम। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेंट से, which made him a really special character throughout the महाभारत। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वूम की जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को स्पेशल बनाती है? वेल, ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते थे। He was a very dignified person। कई स्टोरीज ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली, बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटीज से नर्चर किया था, जैसे कि खाना, मकान एंड एवरीथिंग। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमॉर्टैलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमॉर्टैलिटी का वरदान दे दिया था।
तो ये थे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो 7 कैरेक्टर्स जो अपनी अच्छाई या फिर अपनी बुराई की वजह से इमॉर्टल बन गए। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग बिग ब्रेन को।